समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को एलएलबी का मुझे जानकारी नहीं थी। एलएलबी क्या होता है, समस्याएं होती थी समुदाय में, कोई फंसते थे, चोरी का आरोप फर्जी लगाया जाता था, चोरी करता था कोई और, बदनाम रहते थे मुसहर, पुलिस वाले हमेशा आते थे, पकड़ ले जाते थे, सालों सालों भर सड़ते थे जेल में, कई सालों तक छोड़ नहीं पाते थे। छोटे छोटे बच्चे खाए बिन मर रहे थे, पत्नी भीख मांग रही थी, तो आँख से देखा हमने। तो मैं भी कचहरी में आवागमन करता था किसी समस्या को लेकर। लोग सुनते मैं वकील साहब, तो वकील साहब कैसे बने क्या, तो हमने बहुत लोगों से पूछा, जानकारी लिया। यहाँ तक कि कुछ सामाजिक संगठन के लोग काम कर रहे थे, आवागमन था, हमने पूछा, एलएलबी के बारे में राय लिया हमने। तो मुझे एक वकील बनना ही था। लोग कहते हैं कानून की किताब पढ़ के आप एडवोकेट बन गए, बाबा साहब का संविधान को पढ़ के आप जानकार हो गए, तब पर भी आज जाति एक ऐसा चीज़ है, जाति ही नहीं है। वहाँ पर भी भेदभाव हुआ, होता है, आज भी होता है। वहाँ प्रैक्टिस करने गया, एक बाबू साहब थे और उनके यहाँ मैं बैठ गया। जो साथी लेकर गए थे वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमें बैठा दिए। और जो गुरुजी थे, गुरुजी जी कहेंगे, प्रैक्टिस करने जाते थे, वो भी जाने दूसरे दिन कौन बिरादरी को हो। हमने कहा मुसहर। तो कहें बेटा हमारे यहाँ कल से मत आना। कहा तुम पहले बताया क्यों नहीं। और उनसे भी लोग पूछते थे, मैं पहले दिन क्या कौन जूनियर आ गया आपका, कहा कि अरे आया है जूनियर, नया है, किस बिरादरी की मुझे पता नहीं है। तो आगे पूछ लिया जाति कौन से हो, हमने कहा मुसहर। वहाँ से भी हमको हटा दिया गया। हमारा समुदाय आता था समस्या लेकर, कहीं चोरी का है तो कहीं सरकारी योजना का है, तो जाते थे। एक एप्लीकेशन, हम तो लिखना पढ़ना जानते ही थे, पर लिखवाते थे, ड्राफ्टिंग करवाते थे गुरुजी बोलकर, और 1000-2000 रुपये डिमांड करते थे। समुदाय पैसा नहीं दे पाते थे और हम ही दिलवाने में असमर्थ रहते थे। तो बाबा साहब भीमराव बाबा साहब के दीवाने कुछ साथी मिल गए, उनके बीच में बैठना शुरू किया। प्रैक्टिस मैं आज भी कर रहा हूँ, चल रहा है। 4-6 साथी है, वो भी जो है कि कहीं ना कहीं छुआछूत के शिकार हो गए, हमारे तरह दर भटक के यहाँ वहाँ ठोकर खा कर एक जगह चौकी रख लिए हैं। उसी में जाके हम भी भिड़ गए, साथ में उठना बैठना हो रहा है। भेदभाव छुआछूत तो नहीं हो रहा है। शहर जाति समझकर छोटी बिरादरी नीच हम लोग समझते हैं। और मैं विद्यालय में जब जाता था तो पीछे जगह नहीं मिलता था, आगे बैठने लगे कोई बैठाते नहीं थे, मार पीट करके हमको पीछे कर देते थे और मैं पीछे बैठता था। और बैठने के लिए भी सोचना पड़ता था कि जगह नहीं मिल रहा है, ऊपर से लोग खिझा रहे हैं, मुसहर आगल। तो इससे बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे, बहुत कष्ट होता था कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ। और विद्यालय में बहुत से लोग खिंचाते थे, अनेकों प्रकार का मुसहरवा पत्री लगे भी, हाँ बाबू लोग खिंचाना शुरू करते थे। उससे मेरा मनोबल गिरता था। मास्टर साहब भी आते थे, जिन्हें हम लोग गुरु का उपाधि देते हैं, गुरु मानते हैं, उनका भी व्यवहार वही था कि ऐसा कुछ पूछते थे, उसी बहाने इतना पिटाई कर देते थे ताकि अगले दिन विद्यालय दिखाई न दें। मुसहर समुदाय में, मुसहर बिरादरी में जन्म लेना सबसे बड़ा एक पाप है। बहुत दुख होता था। विद्यालय में जाने से पहले इतना बड़ा थर हाथ पाँव काँपने लगता था, कहीं ऐसा न हो कि कल की तरह आज भी व्यवहार हो। कभी कभी मैं विद्यालय जाइबा नहीं करता था, महीना 2 महीना व्यवहार जाता था। जैसे कि मेरे घर के बगल में सरकारी स्कूल है, हमारे समुदाय के बच्चे इसलिए नहीं थे कि हमारे साथ जब पढ़ने पहले दिन गए थे, वहाँ के पिटाई, वहाँ का भेदभाव, वहाँ ताना, वो लोग पहली बार सुने और वहाँ से चल भाग गए, दोबारा कभी विद्यालय नहीं गए। मेरा भी मजबूरी थी जाना इसलिए विद्यालय, क्योंकि हमारे गार्जियन जो थे बहुत सशक्त थे। कॉलेज में मैं गया, एडमिशन लिया, तो मुझे पहले पता नहीं था कि साइंस क्या, आर्ट साइंस क्या, बायोलॉजी क्या होता है, मुझे जानकारी नहीं थी। एडमिशन लेना भी बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे मैं गया तो पहली बात तो एंट्री करने से पहले पैसे की अभाव, कि आपका इतना पैसा लगेगा तो एडमिशन नाम लिखाएगा, सीट ख़त्म है, ये ख़त्म वो ख़त्म है, प्रधानाचार्य महोदय जी द्वारा कहा गया। तो बड़ी मुश्किल से मैं एडमिशन लिया। मैं अंतर्जातीय विवाह किया और अंतर्जातीय विवाह करने का विचार ही मेरे मन में था। सामाजिक संगठन के लोग काम कर रहे थे, वो बड़ी लगा रहे थे नारा, जात पात हो बर्बाद, बहुत सारा नारा दे रहे थे। तो मेरे जीवन साथी पढ़ाई दौरान संपर्क हुआ, मुलाकात हुआ, परिचय हुआ, पहचान हुई। मेरी जीवन साथी भी मेरे समुदाय में के बीच में या काम करते थे। शादी करने के बाद
पुलिस प्रशासन, थाना, यहाँ तक कि मेरी पत्नी के जो पिता थे वो तो नाराज़ थे ही, उनके परिवार चाचा चाचा सब नाराज़ थे ही। जो पास पड़ोस के लोग थे, जो बाबू साहब लोग थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन लोगों का जो सोच था, विचार था, ऐसा लगा कि बहुत बड़ा एक कांड हो गया है, बहुत बड़ा एक अपराध हो चुका है। एक ओबीसी की लड़की जो है कि मुसहर से कैसे शादी कर ली। मुसहर समुदाय से नफरत करने वाले लोग मेरे खिलाफ़ बहुत सारा षड्यंत्र रचे और फर्जी केस में फंसाने की साजिश रचे। और समाज की नज़र में इतना लोग पूरा इतना सोशल मीडिया, फेसबुक से लेके, व्हाट्सएप से लेके इतना भद्दी कमेंट करते थे मेरी बहन बेटी को लेकर कि मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सामाजिक संगठन के साथी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, सामाजिक संस्था के जो जुड़े कार्यकर्ता संगठन के, यहाँ तक कि जो संस्थापक रहते थे, जो मुसहर समुदाय में आकर बड़ी बड़ी बातें हाँकते थे, उनके आपका हक अधिकार दिलाएंगे, हम आपके बीच में ये करेंगे, आप ये करिए, वो करिए, आप रात को 12 बजे बुलाएंगे तो हम आपके बीच में पहुँचेंगे, ये वो भी सबसे बड़ा तो भेदभाव उनके मन में आ गया, उनके विचार में आ गया, वो लोग नाराज़ हो गए हमसे। ये सब मुसहर समुदाय का मैं जाति में जन्म लेकर गलती किया। और आप भी मेरी पत्नी जीवन साथी बन चुकी हो तो क्या आपको क्या फील हो रहा है। मेरी पत्नी भी कहती थी कि लोग ऐसा काहे देख रहे हैं हमको, हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, किए हैं, हम लोग का मन पटा, मन विचार बदला, हम लोग शादी किए, सोच विचार मिल रहा था, शिक्षा मिल रही थी, सब कुछ था। मैं जाति होती नहीं मानती हूँ, लोग जाति मान रहे हैं। और वहाँ पे भी लोग, गांव पर लोग देखते थे, बाहर ही कोई नहीं आता है, अदर जाति के लोग नहीं आते हैं मुसहर बस्ती में, न तो पानी पीते हैं, न तो खाना खाते हैं, और न तो कभी झांकने आते हैं द्वार पे किसी घर शादी हुई है भैया क्यों देख रहे हैं, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं। हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया था, मई में किया था, 19 में किया था, मई माह में 25 तारीख को। उस तारीख को, उस दिन में पूरा गांव आ गया, कम से कम 15-16 गांव के लोग आ गए। जैसे कि बहुत बड़ा एक तरह से वो उनकी नज़र में मजाक था, तमाशा था, गुड्डी गुड्डा का शादी था। में जो भी समस्या ए से लेकर जेड तक दिखाई देगी, उसके लिए हमको आवाज़ उठाना है, उनके हक अधिकार के लिए एडवोकेसी करना है। और जो भी समस्या जहाँ से आती है, जैसे मैं बहुत जगह मैं काम किया हूँ, जैसे कि छोटी वे में आवास पे एडवोकेसी किया, आवास मिला, शौचालय मिला, पानी पीने का समस्या थी, हैंडपम्प अगर पुराना बिगड़ा हुआ था तो उसको दोबारा पुनः रिपेयरिंग करके बनवाया गया। कहीं आने जाने के लिए रास्ता तक समस्या होती थी तो बड़ी मुश्किल से पुराने रास्ते पे मिट्टी का काम करवाया गया मनरेगा के तहत। और मनरेगा जॉब कार्ड वगैरह बुलवाने का काम किया हमने, तो अपने हाथ से ही श्रमिक कार्ड कर 300 से 350 हमने कार्ड बनाया अपने हाथ से घूम समुदाय में। और आज भी जो समस्या आती है उस पर एडवोकेसी या हम सपोर्ट करते हैं, और मेरा आगे भी ऐसे ही काम चलता रहेगा। कोई भेदभाव अगर दिखता है तो मैं सर्वप्रथम उस पर आवाज़ उठाता हूँ, मैं लड़ जाता हूँ, तुरंत एप्लीकेशन लिखता हूँ, शिकायत करता हूँ। और मेरी शिकायत को, मेरे लिखित प्रार्थना पत्र को अगर दबाया जाता है तो मैं व्हाट्सएप, फेसबुक की मुझे जानकारी हो चुकी है और मैं उस पर वायरल कर देता हूँ।